तमाम का शुक्रिया। आज मेरे छोटे से मैसेज में यहाँ अवेलेबल वक्त निकाल के आए। हमारे सीनियर मेरे भाई अनीस रहमान साहब ने जो मेरे लिए अल्फाज कहे हैं, अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे, तो मैं आप लोगों की नुमाइंदगी, आप लोगों के हकूक़ के लिए, आपकी रेस्पेक्ट के लिए और बात बेची बात जो है वो अनीस रहमान ने सही किए। हमारे टाइम में क्या होता था, जब आने वाले नए जजेस आते थे, हम जाके उनको रिक्वेस्ट करते थे, बताते थे कि हमारी बार में ये प्रॉब्लम है। इसलिए कि कराची और हैदराबाद वहाँ पे डिफरेंट काम है, वहाँ दूसरा काम है, यहाँ पे अलग से है। कितने हमारे डिस्ट्रिक्ट से कितने लोग बाहर से आते हैं, कितनी इमरजेंसी होती है। हमारे टाइम में ये होता था कि हम 10-10:30 बजे तक आपकी अर्जेंसी पेश हो जाती थी और वो ऑटोमेटिक केस जो था वो टेकअप हो जाता था। और उसके अलावा देखिए काफ़ी प्रॉब्लम्स हमारे इलाके में हुए 2-3 साल में, इख्लाफ़ फाइन और झगड़े, ये कैसे दूर किए जा सकते हैं। अल्लाह की मेहरबानी से अजीज साहब हमारे उस्ताद रहे हैं और अभी भी हमारे साथ हैं। इनके सामने हम आए हैं और इनकी जो ज़िंदगी हमारी गुजरी है, साथ पॉलिटिक्स भी हमने सीखी है, बहुत अच्छा हमें इनसे सीखा है कि इनकी तरबियत से आज हम इनके सामने खड़े हैं। तो हमें तजुर्बा है कि ये दुनिया कैसे ख़त्म की जा सकती है, कैसे प्रॉब्लम्स ख़त्म किए जा सकते हैं। हम मुकला जो होते हैं वो अपनी रिस्पेक्ट करते हैं कि हम रिस्पेक्ट हमें चाहिए कि हम कोर्ट में जाएँ, अपना रिलीफ लेके, क्लाइंट को रिलीफ तो न मिला लेकिन वकील और क्लाइंट को 1 लाख रुपया जुर्माना, तो आपके पास फिर वापस क्लाइंट नहीं आता कि भाई मैं तो सही हाल है। वो जूनियर अगर एक कंटिन्यू बात नहीं की, बड़ी बातें मैंने देखी, बड़े वादे लोगों ने किए हैं, लेकिन बड़ी शख्सियतें, बड़े नाम, लेकिन उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हमने बात चीफ जस्टिस से बात यही की थी। हमारी मीटिंग बार काउंसिल से शुरू हुई थी हमारे प्लेटफॉर्म से। मैंने ये बात की कि सर हमारी बार में आप आए थे, अभी भी आएगा, यहाँ 23 तारीख को आ रहा है, तो मैं आपके सामने बात करूँगा कि सर हमारी बार में आए थे, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बार हैदराबाद में आपको बुलाया था। आपने हमें कहा था कि आप लोगों को इंटीरियर रिलीफ चाहिए। मैंने कहा था अभी तो हमको इंटीरियर रिलीफ ढूंढ रहे हैं हैदराबाद वाले, तो कह रहे हैं कि वो कहाँ खो गया, कहाँ गुम हो गया। जो पहले हमें इंटीरियर रिलीफ मिलता था वो राइट होता है वकील का, क्लाइंट का राइट नहीं होता है। वकील का राइट होता है कि उसको ब्रीफ मिले, उसको इंटीरियर रिलीफ मिले कि वो क्लाइंट को सेटिस्फाई हो जाए, आगे जाकर दूसरे लोगों को बताए कि ये बेहतरीन वकील है और उसको फिर रिलीफ मिले। हमारे मुस्तकबिल का ज़ामिन कौन है? ये दुनिया क्यों पैदा हुई है? या तो हमारी बार एसोसिएशन जो बिल्कुल सही काम नहीं कर रही है, वो अपनी शिकायतें नहीं बता सक रही है, वो उनके पास अप्रोच नहीं की गई। देखिए ना, हमें प्रॉब्लम्स होते हैं, हमें तकलीफ होती है, बाहर को जब तकलीफ होती है तो उस वकील का पता होना चाहिए और फिर वो पैगाम चीफ जस्टिस तक पहुँचाते। पहले सीनियर जज के पास जाना चाहिए, उसको बताना चाहिए, इसलिए कि वो चीफ जस्टिस होता है हैदराबाद का, तो उसको कहना चाहिए कि ये प्रॉब्लम हमें इशू हो रहा है, हमारी बार को ये तकलीफ, ये प्रॉब्लम है। लेकिन किसी ने ये बात कहने की हिम्मत नहीं की। अगर वो हिम्मत करेंगे तो फिर उनको रिलीफ नहीं मिलेगा। वो अपनी बात कर रहे हैं, अपने लिए काम कर रहे हैं, सारे वकला के लिए काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैंने कभी भी ये बात नहीं कही, मैं हक और सच की बात करता आया हूँ और उनको भी पता है कि अगर ये आएगा तो हमें आईना और सामने बात करेगा, कहेगा कि सर ये बात देखो, कराची का रिलीफ देखो, हैदराबाद का देखो। तो मैं इंशाअल्लाह ताला यकीन दिलाता हूँ आप लोगों, मैं आपके हक और सच की बात ना कर सका, आपकी रिस्पेक्ट के लिए नहीं लड़ सका, तो आइंदा आप मुझे वोट ना दें। ये कोई सियासतदान नहीं कहेगा। मैं ये गारंटी देता हूँ इंशाअल्लाह ताला हाईकोर्ट बार में जब आएंगे तो ये रिलेशनशिप जो दूरियां हैं, देखो हम कहते हैं ना, कहावत है कि हम एक गाड़ी के 2 पहिए, मैं इसको मानता नहीं। मैं कहता हूँ हम फैमिली मेंबर हैं। जजेस भी कहाँ जाते हैं? यहाँ से जाते हैं। कहाँ से जाते हैं? बाहर से नहीं आते, अमेरिका से, यूके, यूएनए से नहीं आते। यहाँ हमारी बार से वहाँ जाते हैं
तो फिर वो भूल जाते हैं। उनको याद दिलाना किसी अच्छे इंसान का काम, अच्छे लीडर का काम है कि याद दिलाएंगे सर आप भी कभी जो वकील थे, आपको जब रिलीफ नहीं मिलता था तो आपको याद है आप क्या कहते थे। हम ये सच बोलते हैं और सच बोलने की हिम्मत रखते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आप अली साहब आपने बहुत अच्छी बात की है। ये अभी भी मैंने याद दिलाया है चीफ साहब को कि सर यहाँ स्पीच मैंने रिकॉर्ड करके रखी हुई है, वो रिकॉर्डिंग में चलाऊंगा। या आप अपने जजेस को बोलें कि जब वकील आ जाए तो वो रिलीफ उनको मिलना चाहिए जो वकील का राइट है। क्लाइंट का राइट बाद में होता है जब डिस्पोजल केस होता है। मेरे पास अभी एक क्लाइंट आया, पुराना क्लाइंट, मैंने उसको बोला आप कहाँ हैं, किधर हैं? इससे इधर क्या कर रहे हैं? यहाँ आते हैं तो हमें कोई इंटीरियर रिलीफ ही नहीं मिलता। हम अपनी जुरिस्डिक्शन करके छठे की जुरिस्डिक्शन बना के और पार्टीज चेंज करके हम कराची जाते हैं। कराची जाते हैं वहाँ हमें इंटीरियर रिलीफ मिल जाता है। तो ये बात कहने के लिए हिम्मत होनी चाहिए। और मुझे नहीं लगा माजी में जितने भी लोग रहे हैं माजी में मुझे ये नहीं लगा कि इतने लोग इन लोगों ने जाके चीफ साहब से ये कहा होगा। किसी ने भी एक मीटिंग नहीं की, मैं यहाँ देखता रहता था। तो इंशाल्लाह ताला मैं तजर्बेकार हूँ, मेरा एक्सपीरियंस भी है और अल्हम्दुलिल्लाह आप मुझे जानते हैं। आपका एक बड़ा मसला जो कि इशू आजकल सब लोगों को कहा गया, मिसगाइड किया गया कि पहले तो सोसाइटी भी नहीं थी, फ्रॉड कर रहा है, पैसे लेके भाग जाएगा, अमेरिका कनाडा जा रहा है, मेरी सिटीजनशिप करा दी थी लेकिन मैं वो ढूंढ रहा हूँ और सिटीजनशिप मुझे नहीं मिली है। पता नहीं उनके पास है तो वो मुझे दे दें। तो वो मुझे कनाडा भेज रहे थे लेकिन वो कनाडा में भी मैं मुझे खरीद नहीं सके। कनाडा की ऑफर आई थी कि आप छोड़ें सोसाइटी को, आप कनाडा चले जाएं और आप जाके वहाँ जाके अपने बच्चों फैमिली के साथ आप जाएं। एक तो ऑफर दी है, सामने बैठा हुआ है, इसने भी मुझे ऑफर दी है आपके सामने, अभी भी बोल रहा हूँ। इसने बोला बाबा तुम अगर जाओ मेरे काम हवाले कर दो, मैं आपको इतने करोड़ रुपए दे दूंगा। ये बैठा हुआ है, ये पूछो। मैंने कहा सर मुझे मेरी इज्जत अजीज है और मेरी जबान और जो मैंने वादा किया है, अब मर गया तो मुझे माफ करना, लेकिन मैं जिंदा हूँ। मेरा अज़म और इरादा इतना मजबूत है कि ये लोग कुछ नहीं कर सकेंगे। जो हक और सच की बात करता है ना, आज मैं आपके सामने हूँ, आपको आपके सामने मैंने पेश किया है अपने आप को। आओ मेरा इंसाफ करो, मेरे से पूछो, मैं आपको बताता हूँ आज यहाँ लोग क्यों गायब हैं। ये सवालिया निशान है, क्यों गायब है यहाँ पे सिविल में। जब मैं आया हूँ कहाँ चले गए? मेरे केक में कोई अंदर जहर तो नहीं है, कोई यहाँ पे इधर कोई दारू तो नहीं होगा, जादू तो नहीं होगा कि वो खाएंगे तो मुझे वोट दे देंगे। वो जमीन का होता है, कोई मसला नहीं है। लेकिन जो मेरे साथ हैं मेरे साथी, मैं यकीन दिलाता हूँ मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ मैं आपको बताता हूँ। मैं जहाँ रिकॉर्ड है मेरे पास, डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास, आप लोग आ जाओ। मुझे रोकने के लिए सिविल सूट दाखिल किया गया। अब सिविल सूट देखें वो आप हंस लेंगे। ग्राउंड्स क्या है, काज ऑफ एक्शन क्या है, कुछ भी नहीं है। लीज कैंसिल करो, भाई वजह क्या है लीज कैंसिल करने की? आप हमें 400 एकड़ दिला दें, हम ये कैंसिल करा देते, कोई मसला नहीं। लेकिन आप 400 एकड़ में दे दो, 500 एकड़ की बात करो, मुझसे आगे की बात करो ना। किसने किसको रोका है? आप लोगों को मैंने किसी को नहीं रोका है। जो जितने बड़े बड़े लीडर हैं, ओहदेदार हैं, मैंने नहीं रोका है ना कि भाई आप लोगों की वेलफेयर के लिए काम ना करें। मैंने जब भी बात की है मैं प्रोग्रेस के साथ आया हूँ। मैं जब मैंने पजेशन की बात की, जब मैं डिमार्केशन की मैंने बात की, तो डिमार्केशन में करा के जोड़ लो। मैंने सर मेरा आवाज इतना है कि हाई कोर्ट बार तक जाएगा। जबरदस्त है, जबरदस्त। मेरी हिम्मत और जिद्दोजहद को आप इंशाल्लाह एक दिन आएगा यहाँ बैठते हुए मुझे आप लोग खुद एप्रिशिएट करेंगे। मुझे किस लिए रोका गया? ये इलेक्शन आ रही है, इलेक्शन में खड़ा हो रहा है, दाखिल करो, इसलिए कि मेरे पास अलॉटमेंट तैयार है। जाके रजिस्ट्रार ने किया है और रजिस्ट्रार ने मुझे इतना लंबा सा लेटर लिख दिया। मुझे रीजन यही था कि मैंने प्रोविजनल अलॉटमेंट, इसलिए मैंने रोकी कि भाई आप जो इस वक्त जो है ना लिटिगेशन में, मेहरबानी करके आप लिटिगेशन में आए हैं, इसलिए आप इसको रोको। मैं अलॉटमेंट देना चाहता हूँ, आपको पोजीशन देना चाहता हूँ। मेरे पास 1330 प्लॉट हैं, आप लोगों के हैं, जिसके एवरी डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है। कोई भी मुझे आए, मेरे पास आए, मैं हाजिर हूँ, आपकी अमानत है। और मैं इसमें
अपने आप को जिम्मेदार करता हूँ, इसलिए कि मैंने ये बेड़ा उठाया था।